कैसे आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, दैट इज रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट in the form of P by Q। क्लियर है। और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर हम P by Q की फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बात करूं, हमारा 2, 3, 3/2, ठीक है, 0.375, 1.3, दीज आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर देखो, अब ये बोलोगे 2p/q की फॉर्म में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या अज्यूम करते हैं 1, तो ये 2/1 है, ये 3/1। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में है और 0.375। ठीक है, p/q की फॉर्म में अगर इसको बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.375, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, तो 375.1000 इसको डिवाइड कर लोगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, सेम 1.3 डेसिमल हटाया तो नीचे 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगी, तो 13/10 ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो बात हुई रेशनल नंबर की, p/q की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बात करूं इनके डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन दो होते हैं इसके अंदर, आइदर तुम्हारा टर्मिनेटिंग होगा और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे किसी भी रेशनल नंबर का आइदर टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट का मतलब क्या, देखो एग्जांपल देख लो, इसका टर्मिनेटिंग की बात करूं मैं, अगर सपोज ये 0.5, 0.375, ठीक है, या 1.3, ठीक है, तो इनका जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या टर्मिनेट हो रहा है, यानी एक पॉइंट के बाद हमें पता है कि कहां पर एंड हो रहा है, इसमें डेसिमल के एक पॉइंट के बाद, इसमें डेसिमल के 3 अंक और इसमें डेसिमल के 1 अंक के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 अंक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात, तो सपोज ये हो सकता है 0.2375 बार। ठीक है, अगर बार का मतलब है कि 0.2375 ये ही क्या कर रहा है, हमारा रिपीट करता जा रहा है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है, बट रिपीटेशन इसी का हो रहा है 0.2375। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यही हमसे एग्जाम में पूछता है कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट डिवीजन। ठीक है, तो विदाउट डिवीजन हमें फाइंड करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 3 थ्योरम है। थ्योरम देखो, ठीक है, अगर हमारे पास x कोई रेशनल नंबर है, क्लियर है, x कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, whose decimal expansion is terminating। ठीक है, यानी अगर x हमारा कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम p/q की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है, x रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं p/q की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में, वेयर p और q इंटीजर्स होंगे 2। ठीक है, और q की जो फॉर्म होगी वो हमारा 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। क्लियर है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। फर्स्ट थिंग होगी।
ये देखो, अगर हमारा x कोई रेशनल नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में टर्मिनेटिंग है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां हमारा क्यू किस फॉर्म होगा, आइदर 2 की पावर m, 5 की पावर n, इनकी कंबाइंड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं 0.375, ठीक है, ये हमारा क्या दे रखा है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको मैं अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं p बाई क्यू की फॉर्म में, तो हम जीरो हमने रिमूव करा तो 1000, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करना चाहोगे, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करो 200, ठीक है, और 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 40 और 5 1 जा, ठीक है, 15 टाइम्स, ठीक है, अगेन 5 से 5 8 जा और 5 3 जा, यानी आ गया हमारा 3/8। क्लियर है, 0.375 को। तो देखो 3/8 का मतलब क्या हुआ, 3/8 क्या हो गया हमारा 2 की क्यूब, ठीक है, इनटू किसी की भी पावर, अगर जीरो का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर जीरो है तो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो अगर इधर मैं 1 एज्यूम कर लूं और 1 को मैं लिख दूं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि जब हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो हम p बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, जिसमें हमारा क्यू क्या होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां m और n क्या होंगे होल नंबर। देखो जीरो क्या हमारा होल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या बताती है, ठीक है। तो यानी कोई भी अगर टर्मिनेटिंग का है, नीचे अगर डिनोमिनेटर ना क्यू की जगह अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो हम बता सकते हैं कि सिर्फ बट 2 की पावर m और 5 की पावर n ही होना चाहिए, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सेकंड थ्योरम जो है, इफ x हमारा कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, x रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर q जो है हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। p बाई क्यू इस फॉर्म में है हमारा कोई रेशनल नंबर, और q की जो फॉर्म है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। तो कह सकते हैं हम द डेसिमल एक्सपेंशन of this rational number is terminating, ठीक है। यानी अब की बार हमें रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में गिवन है, और अगर क्यू की फॉर्म हमारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करिए 2 की पावर m और 5 की पावर n में, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां m और n हमारे होल नंबर्स होंगे, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एग्जांपल देखो 13/125, ठीक है, ये कोई हमारा रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। अगर हम देखते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है क्यू नीचे डिनोमिनेटर वाला, अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बट 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा और कोई सा फैक्टर मिल रहा है हमें, इनके अलावा कोई नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 13/125, तो 5 की क्यूब, क्लियर है, और 5 की क्यूब इंटू 1 है, तो 1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 की पावर 0। तो कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है 13/125, 13 तो इसमें हमारा 2 की पावर 0 और 5 की पावर 3, यानी किस फॉर्म में मिल गया मुझे, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में मिल गया। और अगर इस फॉर्म में हमें क्यों मिलता है, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिर्फ देखकर ही बता सकते हो,
सोल्व करने की जरूरत नहीं है। विदाउट डिवीजन वी कैन आइडेंटिफाई दैट टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, थर्ड केस देखो, इसको सोल्व तो कर सकते हो, 13 डिवाइड बाय 125, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन का रिजल्ट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारा P बाई क्यू जो है, अब की बार अगर रेशनल नंबर x इक्वल टू P बाई क्यू की फॉर्म में और Q हमारा डिनोमिनेटर में और उसका जो प्राइम फैक्टर है जैसे नाम की बार 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? यानी अब की बार P बाई क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर गिवन है, बट जो हम Q है उसके अगर प्राइम फैक्टर है जैसा इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में नहीं है, तो हमारा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। एग्जांपल देखो, 13 बाई 15 ले लिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं Q के फैक्टर करूं तो मेरा क्या मिला, 3 इंटू 5। ठीक है, ये मिला। अब देखो 5 की पावर 1 है और अगर मैं इधर 2 की पावर 0 भी लगा सकता हूं। ठीक है, अगर यहां 3 नहीं होता, 5 इंटू 2 होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में जो लास्ट वाला वो क्वेश्चन देखा था उस फॉर्म में होता, तो हमारा ये हो जाता इसका टर्मिनेटिंग। बट इसमें 2 की पावर m और 5 की n फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारा अलग प्राइम फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का, वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जो एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इसी तरीके से आपको फाइंड करने हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बिना परफॉर्म किए, कैलकुलेशन के परफॉर्म किए, सिर्फ देखना है और उसको एक्सप्लेन बताना है सिर्फ कि हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है एक्सरसाइज का, उसमें कुछ वो दिए हुए हैं हमारे रेशनल नंबर्स 13 बाई 3 1 2 5। ठीक है, सेकंड है हमारा 17 बाई 8, थर्ड 64 बाई 455, फोर्थ 15 अपॉन 1600। ठीक है, तो और भी पार्ट दिए हुए हैं, 10 पार्ट हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, विदाउट कैलकुलेशन परफॉर्म किए इसको बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, अगर मैं फर्स्ट एक करके बता देता हूं, 3125 है। ठीक है, 3125 के फैक्टर करें तो 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 50। ठीक है, 5 1 जा 5 2। ठीक है, 25 टाइम्स और 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इसका 13 अपॉन 5 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। क्लियर है? अब देखो अगर इस इंटू 1 की जगह में 2 की पावर 0। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में मिल जाए। तो अगर 1 है तो हम उसमें 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, तो जहां हमारा m और n क्या होंगे, होल नंबर, तो 0 हमारा होल नंबर है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया इस फॉर्म में 13 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो मैंने बताया था कोई भी रेशनल नंबर जब 13 अपॉन 2 की पावर m और 5 की पावर n में रिप्रेजेंट करेगा, यानी जहां हमारा q 2 की पावर m और 5 की पावर n रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्लियर? इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं।
अगर उसमें तुम्हारे 2 और 5 के फैक्टर्स मिलते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर है क्यू, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, अगर क्यू की फॉर्म हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होंगे 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा, ठीक है। अगर कोई भी हमारा प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इनका कैलकुलेशन कराइए, ठीक है। यही है जितने पार्ट हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट में तो हमारा फाइंड करना तो तुम्हारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, 10 के 10, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिर्फ उनका फाइंड करना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट था 13/3125 था, क्लियर है, और ये था हमारा 17/8, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के दो तरीके हैं, देखो, या तो ये बता देता हूं मैं, एक 17/8 का, ठीक है। देखो 17 को अगर 8 से डिवाइड करा तो 8 2 जा 16, 7 में 6 गया 1, ठीक है, पॉइंट लगाकर 0 उतारा, 8 1 जा 8, 2 कैरी करा 0, ठीक है, तो 8 2 जा 16 और 20 में 16 गया 4, अगेन 0 कैरी करा तो 8 5 जा 40, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 2 जा 16, 1 बचा, 0 कैरी करा, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा 2.125। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उन सबके रिजल्ट हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया बाय डिवाइड, यानी 17 डिवाइड बाय 8 कर दिया। एक तरीका हो रहा है तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का, ठीक है। अगर इसी की बात करूं मैं, सपोज 17/8, इसी का तुम्हें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना। एक तरीका तो बता दिया मैंने बाय डिवीजन, दूसरा 17 अपॉन इस 8 के फैक्टर करो, ये हमारा 2 की क्यूब फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 2 की क्यूब हुआ। मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई करने का रीजन है कि हमारा नीचे क्या बन जाएगा, 10 की पावर बन जाएंगी, और 10 की पावर बनने का मतलब है नीचे वो 10 की पावर 0 0 आएगा, तो ऊपर हमारा हम डेसिमल के बाद पॉइंट लगा के आंसर आ जाएगा हमारा। तो 17 इंटू 5 की क्यूब 125 अपॉन 5 इंटू 2 की क्यूब मतलब 10 की क्यूब, क्लियर है, और 17 और 125 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया हमारा 17 5 जा 85 8, तो 17 2 जा 34 8 42, और 17 1 जा 17 और 4 21 2125, ठीक है। और डिवाइड में 10 की क्यूब क्या हो गया हमारा 1000, ठीक है। अब देखो नीचे कितने 3 0 1000 से डिवाइड करो तो कितने नंबर छोड़ के डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट 2.125। तो दोनों मेथड है, आइदर इस तरीके से कर सकते हो या फिर बाय डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा तुम्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में कुछ डिजिट दे रखी है, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो खुद से करना है। कोई भी डाउट होगा तो फिर क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट चैप्टर 1, ठीक है। अब क्या करना, चैप्टर 1 के जितने भी एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 1 के 4 टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक जितने भी तुम्हारे डाउट होते हैं वो सब नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी 1.1 से लेकर 1.4 तक के जो भी डाउट हैं उनको एक साथ ही डिस्कस कर सकूं और एक अलग से क्लास सेशन या लिस्ट ले सकूं, ठीक है। थैंक यू।